गरुड़ पुराण अगर आप किसी के मरने से पहले घर पे पड़े तो शायद उस घर में और उस खानदान में कोई दुर्भाग्य हो। और जब ये जीवात्मा निकलती है उस समय से थोड़ा सा भ्रम रहता है, लगभग 30 मिनट 1 घंटे वो ये पहचान ही नहीं पाता कि मर गया। क्रियाएं हो जैसे ऑटोमेटिक बत्ती का जल जाना, बर्तनों का गिर जाना या ऑटोमेटिक फैन चल जाए करके आभास कराना चाहती है कि मैं हूँ, लेकिन लोग डर जाते। वो जीवात्मा हर प्रकार से घूम करके सबके पास जाती है, फिर अंत में जब उससे कोई भी स्वीकार नहीं करता तो वो सोचती है बताओ अब मैं कैसे इनको भान कराऊं, मैं भाई जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो कर्म है वो हमारी मृत्यु का तरीका बदल दे? ये आराम कराना बीच में और ये पैरों का डायरेक्शन चेंज करना, इसका क्या महत्व है? फिर एक इंसान वाली दुनिया है तो भूत और प्रेत भी है, जैसे कि हमारी स्वयं हनुमान चालीसा में भी लिखा भूत प्रेत निकट ना आवे जब नाम सुनावे, है ना? इसका जिक्र है, भूत प्रेत होते हैं। सबसे ज़्यादा भयंकर जो है वो वैतरणी नदी है। जब पापी व्यक्ति उसके पास में जाता है ना तो वो ऐसे खोलने लग जाती है जैसे गर्म कढ़ाई में तेल खोलने लग जाता है। पापी व्यक्ति को देखिए। और वैतरणी नदी में जब रहता है तो उसमें बड़े बड़े घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, जिलूका हैं और जिनकी कठोर चोंच रहती है, ऐसे जीव उसमें रहते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कीप इट रियल में। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त हिनांशी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट ऋषि और दिव्या। आज हम आपके कुछ काल्पनिक सवालों का जवाब लेकर आए हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद, किसी की मौत हो जाने के बाद वो इंसान कहाँ चला जाता है, उसके साथ क्या होता है, क्या वो नर्क या स्वर्ग जाता है, क्या ऐसी कोई जगह है भी? इतने सवालों का जवाब हमें तो मिलता नहीं है और हम खोजने लग जाते हैं। क्या इसके बारे में कोई ग्रंथ, कोई वेद, कोई पुराण में कुछ लिखा है? तो इन सारे सवालों का जवाब लेकर आ गए हैं हमारे साथ, हमारे समक्ष यहाँ पे जो उपस्थित है महाराज श्री बांके बिहारी शास्त्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया, राधे राधे। राधे राधे। आप आए, आपने समय निकाला हमारे साथ इस पॉडकास्ट को करने के लिए, हम आपके बहुत आभारी है। पर अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ऐसी कोई बात, कोई पुराण, किसी ग्रंथ, किसी वेद में ऐसा कुछ लिखा है कि मरने के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है या कहाँ जाता है? जी बिल्कुल। देखिए हमारे यहाँ 18 पुराण बताए हैं जिनको महर्षि वेदव्यास जी ने अपने हाथों से लिखा है, वाचन किया है। और उसी में एक पुराण आता है जिसको हम लोग बोलते हैं गरुड़ पुराण। इस गरुड़ पुराण के अंतर्गत में स्वर्ग, नरक, नीति और सदाचार, ज्ञान आदि का उल्लेख किया गया है। इसी को पढ़ने से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान होता है, सदाचार क्या है ये उसको जानकारी होती है और उसको अपने जीवन में क्या त्याग करना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए, ये सारी बातें हमारी गरुड़ पुराण के अंतर्गत आती हैं। तो जैसे कि जो ये पुराण आपने बताई गरुड़ पुराण, तो क्या कोई एक नियत समय होता है इसे पढ़ने के लिए या हम इसको घर पे रख के कभी भी पढ़ ले? जैसे बाकी की पुराणें होती है, शिव पुराण होती है और भी पुराण है हमारी, जैसे आपने खुद आपने इसका वर्णन किया, तो क्या हम इसको घर पे रख सकते हैं और क्या हम इसको कभी भी पढ़ सकते हैं या इसका कुछ नियम है? देखिए ये जो आपने प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न है, क्योंकि लोक मान्यता है कि गरुड़ पुराण को लोग बाग मरने के बाद ही पढ़ते हैं, अर्थात उनको शुरुआत नहीं पढ़ते। लेकिन पर अब मेरा एक सवाल है आपसे, क्या ऐसी कोई बात, कोई पुराण, किसी ग्रंथ, किसी वेद में ऐसा कुछ लिखा है कि मरने के बाद एक इंसान के साथ क्या होता है या कहाँ जाता है? जीवन मृत्यु का रहस्य भी इसी के अंतर्गत छपा हुआ है। इसके अंतर्गत में 19,000 श्लोक हैं और इसमें 271 अध्याय हैं जो कि 2 भागों में डिवाइडेड हैं। लेकिन ये जो है मान्यता गलत है कि इसको मरने के बाद ही पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको पहले ही पढ़ सकते हैं। भाई यदि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जीवन में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातों का वर्णन हमको इसमें मिलता है। जिसमें कि 35 अध्यायों के अंतर्गत गरुड़ पुराण में जो 35 अध्याय हैं उनमें बताया गया है कि व्यक्ति कौन सा कर्म करने के कारण किस प्रकार के कष्ट के लिए प्राप्त करता है, मृत्यु लोक से जाके यमलोक में कैसी सजाएं भोगता है, ये सारा इसके अंतर्गत आता है।
और यदि आप ठीक है व्यक्ति तो चला गया अब, लेकिन वो उसके बाद में मुक्ति का उपाय कैसे करेगा? यदि जीते जी उसको वो पढ़ेगा तो कोई भी गलत कार्य करने से बचेगा और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। बट जैसे कि मैंने ये चीज़ सुनी है कि गरुड़ पुराण अगर आप किसी के मरने से पहले घर पे पढ़े या इसका पाठ रखा है तो शायद उस घर में और उस खानदान में कोई दुर्भाग्य हुए। क्या ये गलतफहमी है फिर? जी बिल्कुल। देखिए, हुई है सोई राम रच राखा, होना तो वही है जो भगवान ने लिख रखा है। ये तो एक बहाना होता है। दुनिया में हर व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना है, तो क्या व्यक्ति ये किसी से कहा जाए तुम मरोगी तो, लेकिन वो क्या कहता है, बोले तुम मर जाइए, आपका खानदान मर जाए, आप लोग मर जाए, मैं क्यों मरूंगा भाई? हर व्यक्ति यही कहता है। लेकिन मृत्यु जो है जीवन का अटल सत्य है, एक दिन सबको जाना है, चाहे कोई भी जाए। लेकिन जब भगवान स्वयं राम रूप में मनुष्य रूप धारण करके आए तो वो भी इस मृत्यु लोक को छोड़ करके गए थे। तो यहाँ जो भी आया है उसका जाना तय है और जो गया है उसका आना भी तय है। महाराज जी, मृत्यु के बाद क्या होता है? ठीक है, बड़ा सुंदर प्रश्न है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, तब ये जो जीवात्मा होती है शरीर से निकल जाती है, और जब ये जीवात्मा निकलती है तो उस समय से थोड़ा सा भ्रम रहता है, लगभग 30 मिनट 1 घंटे वो ये पहचान ही नहीं पाता कि मैं मर गया हूँ। हाँ, उसको इस शरीर का भ्रम रहता है कि मेरा शरीर है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, जैसे व्यक्ति सोने में देखता है। भाई लगता है कि मैं इस शरीर से थोड़ा अलग हुआ हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ। अब वो वहाँ क्या देखता है, उसके एक परिवारीजन बैठे हुए हैं, सब लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कि शायद स्वप्नवत है। वो उनके पास में जाता है, उनसे कहता है भाई मैं हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? लेकिन उसको ये भान नहीं होता। तब वो जीवात्मा करती क्या है, वो जीवात्मा इस शरीर में ही प्रवेश करना चाहती है, लेकिन ये भौतिक शरीर है, वो इसमें फिर प्रवेश करती है तो एक हिस्से से दूसरी ओर निकल जाती है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। उसके बाद में फिर वो क्या करती है, अपने जो साथी लोग हैं, घर परिवार के लोग जो रुदन कर रहे हैं, उनसे जाके लिपटती है, उनमें प्रवेश करना चाहती है। लेकिन वहाँ उन लोगों की थिंकिंग कुछ अलग चलती है। परिवार वाले सोचते हैं कि ये जो है, अगर हम इसका अच्छा इलाज कराते तो शायद बच जाता, या हम इसके लिए ये करते तो बच जाते, ये सारी थिंकिंग चलती है। अब वो लोग तो महसूस नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन स्थिर नहीं होता। अब रिश्तेदार वगैरह आते हैं, वो कहते हैं अरे भाई जल्दी करो, ऐसा करो, इसको लेके जाना है और ये क्रियाएं करनी है, ये कराई, ये सारी बातें रहती हैं। लेकिन जो पड़ोसी लोग आते हैं वो भी आते के कहते हैं बताओ कितना बढ़िया था, इतनी संपत्ति है, सब कुछ है, क्या ले गया? कुछ नहीं ले गया। और अभी सुबह बात हुई थी, सारी बातों रखती हैं। वो जीवात्मा हर प्रकार से घूम करके सबके पास जाती है, फिर अंत में जब उससे कोई भी स्वीकार नहीं करता तो वो सोचती है बताओ अब मैं कैसे इनको भान कराऊँ, मैं भाई जीवित हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। तो वहाँ पर कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे ऑटोमेटिक बत्ती का जल जाना, लाइट का जल जाना, बर्तनों का गिर जाना, या ऑटोमेटिक फैन चल जाए, या जल जो है नल में है तो नल खोल दिया जाता है आत्मा के द्वारा। भौतिक वस्तुओं को वो स्पर्श करके आभास कराना चाहती है कि मैं हूँ, लेकिन लोग डर जाते हैं। वो क्या कहते हैं, बोले अरे कोई भूत है, प्रेत, उनको ये होता है ऐसा। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही चीज़ बोली है, मैंने पर्सनली फील करा है। मतलब आपने जो ये बोला ना, मुझे खुद का एक एक्सपीरियंस याद आ गया कि जब मेरे मौसा जी की डेथ हुई थी, हम बहुत करीबी है एक दूसरे से, तो उस घर में अब जब एक मौत का घर होता है, उधर बहुत सारी चीज़ें होती है, आप ध्यान नहीं रखते हो। तो कोई कपड़े टंगे हुए थे, जो आजकल स्टैंड आते हैं, अपने आप ही कपड़े बिना हवा के, सर्दियों का समय है, कपड़े गिर गए, सो रहे हैं, सोते सोते एकदम रात को लाइट जल रही है। मतलब आपने जैसे बोला ना, मेरे को एकदम याद आया कि ऐसा तो हुआ है सच में। हाँ, यही होता है, क्योंकि उसका जीवात्मा का आपसे मोह होता है, शरीर से मोह होता है, वो छोड़ना नहीं चाहती। और 13 दिन तक जीवात्मा यहीं रहती है पृथ्वी पर। लेकिन इसमें भी कई भेद हैं। देखिए, पुण्यात्माएँ होती हैं वो तो सीधे स्वर्ग को चली जाती हैं, लेकिन जो पापात्माएँ होती हैं उनको लेने के लिए यमराज के दूत आते हैं, भयंकर। यम स्वयं नहीं आते? नहीं, यम नहीं आते जी। आज मान लो जैसे किसी व्यक्ति की FIR हो जाती है, तो क्या थानेदार या CO स्वयं जाएगा उसे अरेस्ट करने? तो वो अपने असिस्टेंट को भेजेगा ना। ऐसे ही यमराज जी के असिस्टेंट हैं, उनके सर्वेंट हैं, उनके चौकीदार हैं, नौकर हैं, कुछ भी समझिए। जो अच्छी आत्मा भी है उनको भी उनके दूत है। हाँ, यम के दूत भी आते हैं और भगवान के पार्षद भी आते हैं, लेकिन वहाँ स्वरूप का डिफरेंट हो जाता है। जब पापात्मा होती है तो वहाँ यम के दूत आते हैं, और यम के दूत आते हैं तो जो पापात्मा शरीर से निकलती है, उसका जो है शरीर जितना हमारा बड़ा अंगूठा होता है ना, इतनी बड़ी जीवात्मा होती है।
अंगुष्ठ मात्र ममलम। और वो जीवात्मा जैसे निकलती है तो उसको वो लोग पकड़ लेते हैं यम के दूत, और पकड़ करके उसको ले जाते हैं यमलोक में, और 2 प्रहर में ले जाते हैं। 2 प्रहर यानी 48 मिनट, 24 मिनट का 1 प्रहर होता है। 48 मिनट में उसको पकड़ करके यमराज के सामने पेश कर दिया जाता है। और जब पेश करते हैं तो यमराज जी कहते हैं, बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक बार उसको छोड़ दो, और उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो वहाँ से भागा हुआ व्यक्ति आता है और फिर वही घर में प्रवेश करना चाहता है, शरीर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन उसके गले में यमराज लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो पालतू कुत्ते भी होते हैं अपन लोगों के यहाँ, तो हम लोग जब घुमाने ले जाते हैं तो गले में पट्टा डाल के लेके जाते हैं। ऐसे ही एक पट्टा होता है, रस्सी होती है जो उस जीवात्मा के गले में पड़ी हुई होती है, और उसको ढीली करते वो भागा हुआ आता है, लेकिन शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता, वो रस्सी को टाइट कर देती हैं। इसलिए जीवात्मा के ये कर्म रहता है। और ये सारा मतलब जो आपने ये सब जो बताया है, ये सारा ज्ञान क्या सरलता के साथ गरुड़ पुराण में लिखा है ये सब? जी बिल्कुल, ये उसी का है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो तीसरे या चौथे दिन से 16 अध्यायों का पाठ सुनाया जाता है। केवल 16 अध्याय सुनाए जाते, ज़्यादा नहीं, जिससे कि जीवात्मा जो गई है हमको छोड़ करके, उसकी मुक्ति के लिए हम क्या उपाय करें, उसके लिए क्या क्या क्रियाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं। और जैसे आपने बोला कि 13 दिन तक जो एक आत्मा होती है वो आसपास हमारे ही इधर होती है। अब जैसे जब मेरे जो मौसा जी की मौत हुई थी, उस समय जो वहाँ पे जो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि जो वो आत्मा होती है हमसे 4 फुट और ऊंचाई में होती है, वो हमारे बराबर में नहीं होती है। कि ऐसा मतलब ऐसा कुछ होता है? इसमें एक्चुअल में ये होता है, जब व्यक्ति गुजर जाता है ना, पहला दिन होता है उसको 6 पिंड दिए जाते हैं, और जिस दिन 10 गात नहान होता है उस दिन 10 पिंड दिए जाते हैं। अच्छा। जब ये 16 पिंड हम लोग प्रदान करते हैं तो मतलब उसके परिवारीजन, उसका बेटा है, ज्येष्ठ पुत्र हो तो अच्छी बात है। जब वो पिंड दान करता है तो उससे पिंड के 4 भाग किए जाते हैं, जिसमें से 1 भाग और एक दूसरा भाग, ये 2 भाग तो उसके लिए मिलते हैं यमदूतों के लिए, और जो 2 भाग होते हैं उनमें से 1 भाग से उस जीवात्मा का शरीर बनता है, और 1 भाग उसको खाने को दिया जाता है। और जब 16 दिन तक उसको ये हम लोग पिंड दान करते हैं, यानी 10 दिन तक, 10 गात्र तक, तब उस जीव का एक शरीर बनता है, और उस शरीर में वो प्रवेश करता है। और 10वें दिन के बाद 11वें दिन आप लोग जो पिंड दान करते हैं, किसी के लिए खाना खिलाते हैं, वो उसको प्राप्त हो। और 12वें दिन जो द्वादशा करते हैं, मरने के बाद ब्रह्म भोज कराते हैं, उस दिन वो आत्मा उस प्रसाद को आपके द्वारा दिए हुए को पाती है। और फिर 13वें दिन वह यहाँ से यमलोक को जाती है, जिसकी हमारी पृथ्वी से दूरी है यमलोक की 99,000 योजन की। तब जाकर के वह यमलोक में जाता है, यमदूतों के द्वारा बंधा हुआ, और वहाँ फिर दरबार में पेश होता है। उसके गुणों का बखान, गुण अवगुण जो भी रहते हैं वो चित्रगुप्त जी करते हैं, उसके अनुसार उसे दंड दिया जाता है। मृत्यु के बाद पंडित जी कई बार ऐसा हुआ है, मतलब हर घरों में देखा जाता है कि हमें पता चलता है, एक राख रखी जाती है जिससे कहा जाता है कि अगले दिन हटाओ तो पता चलता है कि किस जन्म में उनका मतलब किस उसमें जन्म हुआ है। तो क्या ये सच है कि जो भी बनता है वो किस तरीके से होता है, मतलब वो खुद आते हैं, कैसे पता चलता है वो? एक्चुअल में प्राय ये गाँव देहातों में ज़्यादा होता है, शहरों में तो ये मान्यताएँ ख़त्म हो गई, लोग आगे नहीं विश्वास करते। तो पहले जब उसका व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता था ना, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन वहाँ से संचय करके अस्थियाँ या राख लेके आती थी, राख लेके आती थी, उसको घर में रख दिया जाता था, और रात्रि में ढक कर के रखते थे। तो वो जो आत्मा है किस योनि में जाएगी, उसके चिन्ह उस राख के ऊपर बनते थे। ये बुजुर्गों ने देखा है और मान्यता भी है। देखिए, हम लोग हैं हिंदू सनातन धर्मी हैं, हम लोग वेद पुराणों में जो लिखा है उन बातों पर अमल करते हैं, और उसमें जो कुछ लिखा है वो सारी बातें सत्य हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो कर्म है वो हमारी मृत्यु का तरीका बदल दे? जैसे किसी की लिखा होता है कि हमारा इस धरती पे आना और जाना दोनों पहले भगवान ने लिख दिया है, लेकिन क्या हमारा वो तरीका बदला जा सकता है? जैसे हमें बहुत दर्दनाक मौत, कहते हैं ना, तूने गलत काम किया है तो तुझे दर्दनाक मौत मिलेगी, और होता भी है कईयों के साथ, उसको ऐसी सज़ा मिलती है, ऐसी मौत मिलती है। अगर उसके कर्म अच्छे हो जाएं तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, व्यक्ति की 2 प्रकार से मृत्यु होती है, एक होती है काल मृत्यु, एक होती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु वो होती है, वो हमारे हाथ में होती है,
हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमारी अकाल मृत्यु बन जाती है। और काल मृत्यु जो हमारी विधाता ने रचना की है, जो उसने लिखा है, वही होता है। अब कंस था, जब कंस था तो उसने जब अत्याचार किया, बहन को विदा करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा हुआ काल। लेकिन अगर वो चाहता, उसी समय से वो अपने मन को परिवर्तित कर देता, धर्म में लग जाता, तो उसकी जो अकाल मृत्यु थी वो काल मृत्यु में बदल जाती और उसको सदगति प्राप्त हो जाती। तो ये तो हमारे हाथ में। देखिए, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। गीता में भी भगवान ने कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और यही बात रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और हमारे बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, देखिए, फल पाएगा वो अबस, पापी करे जो पाप, और इसमें क्षमा न हो सके बेटा हो या बाप। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। अब जैसे कि जो गरुड़ पुराण के बारे में मैंने सुना है कि हमने उसमें लिखा है कि एक इंसान को मृत्यु के बाद या तो वो नरक भोग करेगा या वो स्वर्ग जाएगा। बट अब हमारी जो बाकी के जो वेद ग्रंथ और पुराण है, अब जैसे कि कहते हैं कोई अगर शिव पुराण सुने और लगन से, मन से, तो वो शिवलोक पधारता है और वो शिवगण बनता है और स्वयं शिव के गण आते हैं उन्हें लेने। तो इसमें मतलब ये सत्य है कि नर्क और स्वर्ग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे हट जाता है, और जैसे कि अब कोई विष्णु पुराण या फिर कोई शिव पुराण पढ़े तो वो उन्हीं का गण बनता है। ऐसा कुछ लिखा है क्या हमारे गरुड़ पुराण में भी? बिल्कुल। देखिए, हमारे जितने पुराण हैं, हर पुराण में हर एक देवता की प्रधानता होती है। आप गणेश पुराण पढ़ेंगे, उसमें गणेश जी की प्रधानता है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे, भगवान विष्णु से है। देवी भागवत पढ़ेंगे, देवी से है। शिव पुराण पढ़ेंगे, भगवान शिव से है। अब गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो इसमें गरुड़ जी के द्वारा भगवान नारायण से जो प्रश्न किए गए जीवात्मा के लिए, जीव के कल्याण के लिए, ये सारा व्याख्यान भगवान ने उनको बताया। इसलिए इस पुराण का नाम पड़ा गरुड़ पुराण। गरुड़ जी ने प्रश्न किए इसमें। और ये हर युग में अलग अलग पुराण की महत्वता होती है। हर युग जो मनवंतर अलग अलग होती हैं, उसमें हर एक में अलग अलग होती हैं। किसी में देवी की प्रधानता होती है। जैसे हमारे यहाँ सरकारें आप देखते हैं 5 वर्ष का समय काल होता है। कभी हमारे यहाँ बीजेपी आ जाती है, कभी कांग्रेस आ गई, या फिर कभी सत्ता जो है सपा की आ गई। ऐसे सत्ताएं बदलती रहती। ऐसे ही हर युग में हर देवता का एक समय आता है। हर देवता प्रधान तो होता है, हर एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है उसका। उसी के द्वारा सारे संसार की रचना होती है, और उसको फिर जो जिसकी आराधना करता है वो उनके गण, उनके भक्त सेवक बन के उनके धाम में जाके आनंद भोगते हैं। और मेरा ना एक और प्रश्न है, जैसे जब मृत्यु होती है, जो डेड बॉडी होती है, शव जिसे हम कहते हैं, हम उसके पैरों की डायरेक्शन चेंज करते हैं और उसको थोड़ा सा आराम कराकर आगे बीच में रेस्ट कराया जाता है, एक आराम दिया जाता है। उसके बाद उसको अंतिम देह और अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है। तो ये आराम कराना बीच में और ये पैरों का डायरेक्शन चेंज करना, इसका क्या महत्व है? देखिए, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु होती कब, पहले तो आपको ये जानना है। लोग अक्सर कहते हैं कि बोले भैया प्राण निकल गए, ये पड़ा हुआ है, मर गया। कहते हैं अब ये सब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मरता नहीं है तब तक जीवात्मा। हमारे अंदर 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण होते हैं। और नाग, कूर्म, प्रकल, देवदत्त और धनंजय नाम की ये 5 उप प्राण होती हैं। जब व्यक्ति का शरीर शांत होता है तो उसमें से ये 5 प्राण और 4 उप प्राण निकल जाते हैं, 9 निकल जाती हैं। यानी सीधी सी भाषा में आप समझिए, सीधा सीधा कि 9 प्राण निकल गए और 1 प्राण बचा। अब जो प्राण जो बचा है वह है धनंजय नाम का प्राण। और जब तक वो प्राण नहीं निकलता है व्यक्ति के घर में सूतक नहीं लगता। यानी उसके घर में पूजा पाठ वो कर सकता है, उसको कोई दोष नहीं। जब धनंजय नाम का प्राण निकल जाता है तब उसके घर में सूतक लगता है। जैसे किसी के यहाँ बच्चा हो जाता है और कहते हैं अरे साहब उसके यहाँ तो सोबर हो गई, लेकिन जब तक बच्चे की नाल जो आती है माँ के साथ में गर्भ से कांटेक्ट रहती है, जब तक उसको काटते नहीं हैं तब तक जो घर में सोबर नहीं होती। इसीलिए जब जीवात्मा में 1 प्राण शेष रहता है
जब उसको घर से निकालते हैं तो उसके पैर घर की ओर और सर उसका शमशान की ओर होता है। हम लोग उसको लेके जाते हैं सबको, और उस मान लो उसको हम ये संदेश दे रहे हैं, बोले भाई देख लिए, तेरे परिवारी जन हैं, तेरे घर परिवार के लोग हैं, तेरे लिए कौन क्या कर रहा है देख ले। क्यों उस समय सारे लोगों को एक ही रखता है, बोले भैया जल्दी से लेके चलो, मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी ले जाओ। जो पति पत्नी होते हैं, बेटे हों, घर वाले, रिश्तेदार कोई हों, फिर कोई प्रेम नहीं करता। सब लोग प्रेम जब तक करते हैं जब तक हमारी श्वास चल रही है, और जब हमारी श्वास शांत हुई फिर कोई इसको छूना भी नहीं चाहता, ये अपवित्र हो जाता है। हाँ, फिर नहाते हैं, धोते हैं, सारी क्रियाएं हैं। तो यही है, जब उसको लेके जाते हैं उसका पैर का जो डायरेक्शन होता है वो घर की ओर होता है। यानी उसको ये दिखाया जाता है, बोले तू देख ले, तेरे अंदर जो एक प्राण है, ये तेरे परिवारी जिनके लिए तूने अच्छा किया, बुरा किया, क्या क्या करके इनके लिए तूने पालन पोषण किया, ये सारी चीज़ों को आज तू देख ले, ये तेरा कितना हित कर रहे हैं, तेरे लिए क्या कर्म कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन उसका रहता है। और जब आगे लेके जाते हैं जहाँ विश्राम स्थल होता है या किसी वृक्ष के नीचे या आधे रास्ते में, उसको वहाँ डायरेक्शन करके चेंज कर दिया जाता है, और उसका जो पैर है वो शमशान की ओर, सर उसके घर की ओर कर दिया जाता है। यानी उसको ये बताया जा रहा है, अब तक तू इस परिवार का था, इस संसार का था, लेकिन तेरी असली मंजिल अब आगे शमशान है। वो जो सब के लेके हम लोग जाते हैं, कहते हैं भाई हम शमशान में सबको लेके जा रहे हैं, सबको नहीं लेके जा रहे, वो सब हमको भी हमारी असली जगह दिखा रहा है। तो इसीलिए उसका डायरेक्शन चेंज करके शमशान भूमि में लेके जाया जाता है। मौत कहीं ना कहीं विधि का विधान है जी, होना ही है। बिल्कुल अटल सत्य है। महाराज जी, क्रियाक्रम क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए? अच्छा, क्रियाकर्म देखिए, क्रियाकर्म जो होता है वो जीव की मुक्ति के लिए किया जाता है। हमारे गरुड़ पुराण में बताया है, जब तक व्यक्ति के 16 त्रय श्राद्ध नहीं होते तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, वो पितरों में मिलने का अधिकारी नहीं होता। उसमें त्रय श्राद्ध क्या होते हैं? इसमें 3 बार में 16-16 पिंड दिए जाते हैं व्यक्ति को। 6 पिंड तो जिस दिन उसकी मृत्यु होती है उस दिन दिए जाते हैं। 10 पिंड 10 गात हम लोग जो बोलते हैं उस दिन दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है एकादशा। एकादशा यानी 11वें दिन। उस दिन 5 और 11 और 16 ऐसे करके 32 पिंड वहाँ चावल के बना के दिए जाते हैं। 360 पिंड जौ के आटे की होती हैं, जो कि 1 वर्ष के लिए दिए जाते हैं। जब व्यक्ति के लिए ये 48 पिंड प्रदान हो जाते हैं तब उसको अपने पितरों पूर्वजों की पंक्ति में मिलने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि हम लोग ये क्रिया नहीं करते हैं, ये कर्म नहीं करते हैं, गरुड़ पुराण में बताया है, बड़े विधि विधान से करना चाहिए, लेकिन बहुत से व्यक्ति लोभी प्रकृति के होते हैं। अरे माँ बाप ने आपको कमा करके इतना दिया है, क्या आप उनकी मुक्ति के लिए ये श्राद्ध इत्यादि नहीं कर सकते? लाखों रुपए की आप पार्टी कर सकते हो, हैं, दिखावे में दुनिया भर खर्चा कर सकते, लेकिन माता पिता की सदगति में जो बाधक ना बने, उनको सदगति प्राप्त हो जाए, जो कर्म करने से उसको व्यक्ति करने में कहता अरे साहब पैसा नहीं है, बड़ा कमज़ोर हूँ, कहाँ से लाऊंगा, ये सारी बातें करता है। और जब तक व्यक्ति को 48 श्राद्ध नहीं किए जाते, 48 पिंड नहीं दिए जाते, तब तक वो जो है प्रेत योनि में रहता है, उसके साथ प्रेती शब्द जुड़ा रहता है। और जब उसके 48 श्राद्ध हो जाते हैं उसके बाद में फिर पंडित जी 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध जिसको बोलते हैं उसको कराते हैं। वहाँ पर 4 पिंडों का विधान है चावल के आटे का, जो हमारे आचार्य लोग कराते हैं वो जानते हैं। मैं तो घर नहीं कराता उन कर्मों को, पर थोड़ा सा क्या पढ़ता हूँ, जानकारी थोड़ी है, तो इसलिए फिर वहाँ पर 4 पिंड वो पंडित जी बनवाते हैं, जिसमें एक नारियल के जैसा बनवाया जाता है, 3 गोल बनाए जाते हैं। जो नारियल के जैसा बनाया जाता है उसको जो है, जो व्यक्ति गया है, जो मरा है, उसका पिंड होता है वो। और जो गोल गोल 3 पिंड होते हैं उसके ऊपर के 3 पीढ़ियों के होते हैं, यानी उसके दादाजी, परदादाजी, सरदादाजी, या लेडीज है तो उसकी सास, परसास, बरसास, उसके जो हैं ऊपर की पीढ़ी के। और यदि उनमें कोई जीवित रहता है, दादी या सास वगैरह ऐसी, तो उनसे आगे पीछे के पिंडों में दिया जाता है। जो जीवित है उसको पिंड नहीं होता। फिर वो जो पिंड, जो व्यक्ति मर गया उसके पिंड के 3 हिस्से किए जाते हैं, सोने के तार से उसका छेदन किया जाता है, और उनमें से एक एक हिस्सा उनमें पूर्वजों में मिलाया जाता है, जिससे वह पितरों में मिलकर के पितर बन जाता है और वो भगवत धाम को जाता है। अब जैसे कि ना, अब मेरे को एक ही सवाल है, शायद थोड़ा अटपटा हो, पता नहीं मुझे, पर आप ही जैसे कि अब बात कर रहे थे कि वो एक प्रेत योनि में रहता है। अगर कोई एक ऐसी आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिली, मोक्ष नहीं मिला, अब देखो हम कहते हैं कि अगर एक इंसान वाला एक युग है या फिर एक इंसान वाली दुनिया है,
तो भूत और प्रेत भी है। जैसे कि हमारी स्वयं हनुमान चालीसा में भी लिखा है, भूत प्रेत निकट ना आवे जब नाम सुनावे, है ना। तो कहीं ना कहीं जब हमारे किताबों में, हमारे ग्रंथों में भी जब इसका जिक्र है, भूत प्रेत होते हैं, तो हमारे क्या गरुड़ पुराण में इसके बारे में लिखा है कि एक भूत बनता कैसे, एक प्रेत योनि में वो जाता कैसे है कि मोक्ष ना मिले। तो क्या मतलब, जैसे कि दिमाग में आता है कि जो रहता है कि भूत कोई सुनता है तो वो नेगेटिव सोचता है, जैसे कि कहते हैं कि आत्मा किसी की सगी नहीं होती। तो क्या मतलब ये सच है? आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालेंगे? देखिए, हमारे यहाँ हर प्रकार की योनि है। अब ये पहले तो ये समझिए प्रेत बनता कौन है। जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मर जाता है वो प्रेत बनता है। जैसे कोई व्यक्ति जहर पी करके शरीर को शांत कर लेता है, या फांसी लगा लेता है, सुसाइड जिसको अपन बोलते हैं, या मान लो कोई वाहन के नीचे आकर के मर गया। ऐसे व्यक्ति जो हो जाते हैं वह जो है अकाल मृत्यु के कारण फिर प्रेत योनि में जाते हैं, और जितनी उनकी आयु थी यहाँ मृत्यु लोक में उतनी आयु तक वह उस योनि में भटकते रहते हैं। जब उनकी वो आयु पूर्ण हो जाती है, या उनके पूर्वज उनकी मुक्ति के लिए अनेकों उपाय हैं। हाँ, जैसे प्रेत कल्प, हाँ, ये प्रेत कल्प में जैसे गरुड़ पुराण की कथा सुनी जाए, या श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाए, गया जी में जाके श्राद्ध किया जाए, उसके जो है मरने के बाद में जो उसकी क्रियाएं हैं, वो क्रियाएं 13 दिन तक की जो क्रियाएं, वो सारी क्रियाएं करे तो उससे वो मुक्त हो जाता है। जी, तो कर्म तो करना पड़ता है। देखिए, बिना कर्म किए कोई भी नहीं हो। अगर मान लो आपको भूख लगी है और आप केवल ये सोचो कि बोले कि साहब भोजन करने से पेट भर जाएगा, भूख शांत हो जाएगी, तो होगी क्या? भोजन तो करना पड़ेगा ना। यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसा आभास होता है कि वह प्रेत योनि में चला गया, तो उसकी मुक्ति के लिए ये कर्म करनी चाहिए। ये क्रियाएं सारी गरुड़ पुराण में बताई हैं। यही सारा ज्ञान हमें मिलता है, जिससे जो दिवंगत आत्मा है उसकी मुक्ति कैसे हो, ये सारी बातें गरुड़ पुराण में हैं। अब जैसे कि ये भी माना जाता है कि मतलब ऐसा कुछ लिखा है गरुड़ पुराण में कि अगर हम गया जी विष्णु पद में जाकर अगर एक बारी किसी का पिंडदान कर दे तो वो मतलब पूरी हमारी आगे की पीढ़ियों को भी करने की जरूरत नहीं है, वो फुल एंड फाइनल हो गया वहाँ पे। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि वहाँ पे राम जी ने स्वयं, राम जी और सीता मैया ने पिंडदान किया है। ये बहुत अच्छी बात है, क्यों गया जी का भी विशेष महत्व है। गया जी में ऐसा कहते हैं, एक बार आप पिंडदान कर दो जाकर के, फिर आपके पूर्वज वहाँ लुप्त हो जाते हैं, उसी में जाके रम जाते हैं। लेकिन मेरे ये मानना है, देखिए ठीक है, आप पितरों का श्राद्ध वहाँ जाके कर दीजिए, उनके जो है पिंडदान कराइए, घर में आके करिए मत करिए। एक बात बताइए, जिनका लगाया हुआ पौधा है, भाई हम और आप अपने पूर्वजों की तो संतान हैं। अब उन्होंने ठीक है हमको जन्म दे दिया, हमको छोड़ के चले गए और हमारे बस का नहीं है हम उनके लिए पिंडदान या एक ब्राह्मण को भोजन करा सकें, बहुत भारी लग रहा है। हमने जाकर उनके लिए वहाँ पर तर्पण कराए, पिंडदान कराए, उनको मुक्त कराए, वहीं छोड़ आए, तो क्या ये अच्छा है? एक लौकिक दृष्टि से देखिए, वेदोक्त तो वो ठीक है आपने कर दिया, भैया नहीं है बस की। लेकिन क्या एक वर्ष में एक दिन श्राद्ध आता है, 16 दिन आते हैं श्राद्ध की, तो क्या उस एक दिन में हम अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते? क्या घाटा हमारा आ जाएगा क्या? है, व्यक्ति सोचता है अरे एक ब्राह्मण को खिलाने में कितना लग जाएगा, आप एक बात बताइए। भाई एक इतना तो प्रतिदिन व्यक्ति के घर में बना हुआ तो बाहर चला जाता है, फिक जाता है। लेकिन वो सोचते हैं अरे साहब एक बात ध्यान रखना, यदि आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए काम नहीं करेंगे तो ध्यान रखना कल को हम लोग और आप लोग भी जाएंगे, तो हमारी संतान भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसने देखा ही नहीं। जब भाई हमारी संतान एक कार्बन कॉपी होती है, आज हम जैसा संस्कार उनको देंगे वैसा ही तो वो करेंगे। आज हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, उनके लिए श्राद्ध करेंगे, जिमाएंगे, बच्चों को दिखाएंगे, तभी तो वो आगे इन चीज़ों को जानेंगे, तभी तो इन कामों को करेंगे। आज हम लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते जा रहे हैं, सब मॉडर्न बनते जा रहे हैं, पुराने संस्कार हम लोग भूलते जा रहे हैं। अब उनको याद कराने के लिए तो बच्चों को संस्कार देना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो यदि आप गया जी में जाके पिंडदान कराएं, कोई दिक्कत नहीं, खूब अच्छी बात है, कराएं। लेकिन घर में भी आकर के अगर आप एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो आपके जो भी घर है, परिवार है या संपत्ति में घाटा नहीं आने वाला है, तो वो कराना चाहिए। और वैसे मुक्त तो हो ही जाते हैं गया जी में जाके। जी
मनुष्य जन्म जो होता है हमारा, जो हमारा जीवन है मनुष्य, क्या ये आखिरी जीवन है? कहते हैं कि मनुष्य काफ़ी सारे चीज़ें बनने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हर एक उसके बाद आप एक मनुष्य बनते हो। तो क्या मनुष्य जीवन में भी हमारे कर्म अगर गलत है तो हम अमर कब होते हैं और कब हम दोबारा मनुष्य जीवन में आते हैं, या फिर हम किस जीवन में जाते हैं? मतलब मुझे ये चीज़ जाननी है, जो साइकिल चल रही है। हम कहते हैं भगवान ने कुत्ता क्यों बना दिया, भगवान है तो ये कुत्ता बेचारा क्यों भूखा मर रहा है, भगवान है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है, हम सोचते हैं। तो सब कहते हैं कि वो उसके कर्म है जो वो भुगत रहा है। तो मुझे यही चीज़ जाननी है कि हम कभी कभार, मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा ना बेजुबानों के लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपने घर वालों से उनके लिए लड़ जाती हूँ। तो मेरे लिए ऐसा है कि जब कभी कुछ उन्हें होता है तो मैं कहती हूँ कहाँ है भगवान। मैं कभी कभार उनसे गुस्सा हो जाती हूँ कि भगवान आप कहाँ हो, अगर आप हो तो ये जो गलत लोग हैं इनके साथ तो गलत नहीं हो रहा, इनके साथ तो हम कहते हैं ऊपर जाके इनका हिसाब होगा। अरे मुझे लगता है कि यहाँ इस धरती पे सब कुछ है, यहीं आपको आपके कर्म का जवाब वो मिलेगा, फल, और यहीं पे आपको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो उस वक्त मुझे ये फील होता है कि भगवान इनके साथ ऐसा क्यों करते हैं, तो इसका मुझे आपसे जानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपकी कि देखिए हमारे यहाँ पर 84 लाख प्रकार की योनियाँ बताई हैं, जिनमें सबसे श्रेष्ठ योनि जो है वो है मानव की। भगवान राम ने स्वयं रामचरितमानस में कहा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई। जब राम जी का जन्म हुआ था, देवताओं ने स्तुति की, तो वहाँ पर दोहा आता है अंत में कि भगवान का अवतार किस लिए हुआ। बोले विप्र धैन सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। वहाँ मनुष्य शब्द जो आया है भगवान ने लिया है वो 4 लोगों के लिए लिया था। तो हमारे यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ योनि वो है मानव योनि। जब व्यक्ति के पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं तब उसको ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्य शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये हमारी मुक्ति की रूपी जो दरवाज़ा है, उस पर जो ताला लगा है, उसको खोलने की ये मनुष्य जीवन चाबी है। इसमें आकर के हम जो कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है, उसी के द्वारा हम मुक्त हो जाते हैं। यदि हमारे यहाँ 4 प्रकार की सृष्टि है भगवान की, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और पिंडज। स्वेदज में स्वयं जो हमारे शरीर से उत्पन्न होता है, जैसे हमारे शरीर से पसीने से जुआ उत्पन्न हो जाता है, देखा होगा आपने, जुए के कोई पैदा करता है कहीं से, लेकिन हमारे पसीने से, गंदगी से हो जाता है। आपने हैं नहीं, स्वयं तो उसके ऊपर कहाँ से आया, ठीक है चढ़ गई तो भाई उसके यहाँ भी तो, जैसे आपने एक वो साइंस में पढ़ा था कि किसी व्यक्ति की जो है शर्ट को पसीने से भिगो करके रख दिया गया, उससे चूहा उत्पन्न हो गया। मैंने शायद ये पढ़ा था, साइंस की बुक में कहीं पढ़ा था, 7th 8th की बात है शायद। तो ये प्रयोग है, ये स्वेदज सृष्टि के अंतर्गत आते हैं जो स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरी होती है जरायुज। जरायुज यानी जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होती हैं, जैसे ये ऊँट का बच्चा है, बकरी का बच्चा है, जानवर हैं कान वाले जो हैं, ये झिल्ली के अंतर्गत होते हैं जरायुज। मनुष्य वो झिल्ली में लिपटा हुआ पैदा हुआ होता है। स्वेदज, उद्भिज, उद्भिज होती हैं ये वृक्ष आदि जो होती हैं, लता पत्ता फूल पत्ती। तो इस प्रकार से 4 योनियाँ होती हैं और चारों में अलग अलग ये जीव उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जब उत्पन्न होता है तो यहाँ के जो शुभ कर्म करता है उसी के अनुसार उसको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है, अन्य योनि में कर्म नहीं करता है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो आगे चल के हमारा भाग्य बन जाता है। भाग्य नाम की चीज़ कहते हैं ना, कोई है नहीं, तो वो बनता है हमारे कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसे आप बैंक में 10-10 रुपये करके डिपॉजिट करेंगे तो वो भविष्य में लाख करोड़ बन जाता है। ऐसे जब हम थोड़ा थोड़ा कर्म करते हैं तो वो हमारा भाग्य बन जाता है। और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो फिर हम सीधे भगवान के यहाँ चले जाते हैं, अपनी मुक्ति का उपाय कर लेते हैं इसी जीवन में। अगर मान लो हम किसी, आपने जैसे कहा भाई कुत्ता है, कष्ट पा रहा है, ये कर रहा है, तो लेकिन उसमें वो अपनी मुक्ति का उपाय नहीं कर सकता है भाई, उसको उतना ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति के पास है, मनुष्य के पास विवेक होता है और उस विवेक से ही वह अपना उद्धार कर लेता है। क्योंकि हमारे ये शरीर है, बाबा ने कहा है गोस्वामी जी ने, पंच रचित ये अधम शरीरा, क्षित जल पाप गगन शरीरा, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, ये 5 तत्वों से शरीर रचना होती है। और फिर बाद में उन्होंने क्या कहा, बोले अधम शरीरा, बोले ये अधम शरीर है हमारा,
बोले अधम शरीर क्यों कह दिया, अभी तो ये कह रहे थे कि मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ बताया भाई। तो लेकिन आगे चौपाई वो कहती हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जिह पर लोक समारा। अरे मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि आपने अपनी मुक्ति का उपाय नहीं किया तो फिर आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो बस वही बात है, हमें मुक्ति के लिए इस जीवन में उपाय करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। हम भजन करने के लिए जन्म मिलता है मनुष्य शरीर, लेकिन हम लोग भजन नहीं करते, केवल कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, ईमानदारी से बेईमानी, जैसे भी बस पैसा आना चाहिए, आज का समय ये है। और व्यक्ति मुक्ति का जो साधन है उसको करना भूल जाता है, और इसी कारण वो फिर कष्ट पाता है, दुखी होता है। महाराज जी, जब व्यक्ति को शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता है तो बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो ऐसा क्या मतलब राम नाम सत्य है का मतलब क्या है? क्या ये एक शब्द, जैसे हम कभी जाते हैं तो हम कह देते हैं राम नाम सत्य है, तो हमें बोलता है अरे ऐसे मत बोल, अरे ये तो सच है, राम नाम तो सत्य है ही। तो इसका मतलब क्या है जब उन्हें ले जाया जाता है राम नाम सत्य के नाम से? जी, अभी मैंने बताया था कि व्यक्ति के अंतर्गत 10 प्राण होते हैं, मैंने कहा था ना, 9 प्राण उसके निकल जाते हैं, लेकिन धनंजय नाम का जो प्राण रह जाता है वो रह जाता है। और व्यक्ति ने जीवन में अनेकों पाप करता है, यह हो ही जाते हैं, कोई जानबूझ के करता है, कोई अनजाने में हो जाता है। तो जो एक प्राण बचा है, जब हम उसको लेके जाते हैं कांधा दे कर के, तब लोग बाग राम नाम सत्य है बोलते हुए जाते हैं। बोले इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक प्राण है, वो प्राण इस भगवान के नाम को सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाए। क्योंकि राम जी ने तो केवल एक स्त्री का उद्धार किया था, लेकिन नाम ने करोड़ों लोगों को उद्धार कर दिया था, इसलिए वह नाम महिमा है। वहाँ कहा जाता है राम नाम सत्य है, लेकिन लोगों ने एक कल्पना बना ली है, जब व्यक्ति मरता है तो राम नाम सत्य कहा जाता है। गलत कुछ नहीं है, राम का नाम सत्य है, लेकिन इसी बात को किसी की शादी हो रही हो वहाँ जाके बोल दिया जाए तो अब सगुन में झगड़ा हो जाता है, व्यक्ति उसका अनर्थ लगा लेते हैं। भाई कहने वाला तो सत्य बोल रहा है, राम का नाम तो सत्य ही, असत्य थोड़ी है। तो वो जगह का अंतर होने के कारण लोग उसका गलत अर्थ लगाते हैं, बोले अरे ये तो मृत्यु पे बोला जाता है। केवल भाव उसका यही रहता है कि जो व्यक्ति जा रहा है इस पृथ्वी को छोड़ करके अंतिम यात्रा पे जा रहा है, तो उसके कान में ये शब्द पड़ जाए और उसका उद्धार हो जाए, इसीलिए राम नाम सत्य है बोला जाता है। महाराज जी, पितृदोष क्यों लगता है और वो जनरेशन वाइज आगे बढ़ता है? देखिए, पितृदोष का एक कारण होता है, जब हम लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको कष्ट देते हैं या सर्प की हम लोग मृत्यु कर देते हैं, मार देते हैं, तब उन जो व्यक्ति अपने पितरों की मुक्ति का उपाय नहीं करते, उनको कष्ट देते हैं, तो आगे चल के उनकी कुंडली में या उनके बच्चों की कुंडली में पितृदोष बन के आ जाता है। वही दोष जो आपने पितरों का निरादर किया है, उनका अपमान किया है, और जब तक उसकी शांति नहीं कराई जाती है तब तक व्यक्ति उन्नति नहीं करता है, धन धान की वृद्धि नहीं होती, परिवार में उन्नति नहीं होती, उसी दोष के कारण। महाराज जी, आपसे बात करके ना और आपके उच्च विचार सुन के मेरा मन तो बहुत ही मतलब मोहक हो गया है कि मैं शायद अब अलग ही दुनिया के बारे में सोचने लग गई हूँ। मेरा अभी जो मन विचार जो हो रहा है ना, वो अलग ही एक मतलब पैरेलल यूनिवर्स के बारे में हो रहा है, नर्क स्वर्ग। और जब बात हो ही रही है नर्क स्वर्ग और गरुड़ पुराण की, तो एक आखिरी प्रश्न है मेरे मन में कि गरुड़ पुराण में जो भी हम बुरे कर्म करते हैं उनकी सजाएं लिखी है, जैसा आपने खुद अभी बताया। तो गरुड़ पुराण में कौन सी सबसे ज्यादा भयानक दर्दनाक सजा है और वो कौन से कर्म की है? देखिए, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 21 प्रकार के प्रधान नरक होते हैं। श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के बताए हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में प्रधान 21 नरक बताए हैं। और उन 21 में सबसे ज़्यादा जो भयानक है वह है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी, इसका लंबाई जो चौड़ाई है ये 86 योजन की लंबी चौड़ी है, ये जो होती है नदी बैतरणी जिसको बोलते हैं। और इसके दोनों किनारों पर हड्डियों का समूह रहता है, और इसमें पुए और रुधिर, पुए रुधिर यानी जैसे किसी को फोड़ा हो जाता है जब उसका ऑपरेशन किया जाता है, जो गंदगी निकलती है इस टाइप की, ऐसा जल उस बैतरणी नदी में रहता है। और बैतरणी नदी में जब रहता है तो उसमें बड़े बड़े घड़ियाल हैं, मगरमच्छ हैं, जुलूका हैं, और जिनकी कठोर चोंच रहती है, ऐसे जीव उसमें रहते हैं नदी में।
और जब पापी व्यक्ति को यम के दूत लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको उस नदी में पटक देते हैं। उसमें अनंत आवर्त घूमती हैं, जैसे भंवर जाल जिसको बोलते हैं, भंवर पड़ती है, वो होता है। और उसमें जब व्यक्ति को लोग पटक देते हैं तो क्या होता है कि उसके अनंत आवर्तों में वो कभी तो पाताल में चला जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे, और उसमें उसके जो जल होता है पूरी और रुधिर युक्त, उसको पी जाता है, उसको बड़ा कष्ट होता है। और यम के दूत उसको क्या करते हैं, उस जो आपने कभी देखा हो कुओं में जो बाल्टी गिर जाती है उसको निकालने के लिए कांटा टाइप का होता है, या मछली को पकड़ने वाला कांटा जिसको बंसी बोलते हैं वो होती है, ऐसा कांटा होता है। और उस कांटे को व्यक्ति के ऊपरी जबड़े में लगा करके फिर उसको खींचते हुए उसमें से निकालते हैं, जो कि बड़ी भयानक होती है। सबसे ज़्यादा भयंकर जो है वो वैतरणी नदी होती है। जब पापी व्यक्ति उसके पास में जाता है ना, तो वो ऐसे खौलने लग जाती है जैसे गरम कढ़ाई में तेल खौलने लग जाता है। पापी व्यक्ति को देखिए वो नदी, और उसको देख करके जीवात्मा डर जाती है, भागती है, लेकिन महाराज वो पराधीन होती है और यमदूतों के द्वारा उसको उसमें पटक दिया जाता है। और उसमें पटका वही व्यक्ति जाता है जिसने जीवन में वैतरणी गाय का दान नहीं किया हो। यदि आप वैतरणी मरने से पहले वैतरणी धेनु का दान करेंगे, गाय का दान करती हैं, तो वो गाय आपकी वहाँ प्रतीक्षा करती है और आपको उस वैतरणी नदी से पार कर देती है, यदि वो मिलती है तो। लेकिन ये वैतरणी नदी केवल पापी पुरुषों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। अच्छे लोग तो इस मार्ग से नहीं जाते, क्योंकि यमराज के यहाँ जाने के 4 रास्ते होते हैं। शायद आप लोगों ने सुना हो न सुना हो, 4 रास्ते होते हैं, एक पूरब का रास्ता, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का। लेकिन ये जो वैतरणी नदी पड़ती है, ये दक्षिण वाला जो मार्ग है इसमें पड़ती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये 3 जो मार्ग होती हैं, इनसे केवल धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं धर्मराज के यहाँ। धर्मराज के 2 रूप होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो होते हैं धर्मराज और एक होते हैं यमराज। दोनों हैं, एक ही, अलग अलग नहीं है। लेकिन जब पापियों को दंड देने की व्यवस्था होती है तब वहाँ पर वो यमराज होते हैं। जब भगवान के भक्त उनके पास जाते हैं तो उनके लिए वो धर्मराज होते हैं। भगवान नारायण जैसा स्वरूप करते हैं, उनको अपने सिंहासन पर बैठाते हैं, पैर धोते हैं। उनके यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, राज ऋषि, धर्मात्मा राजा रहते हैं जिन्होंने अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। एक से एक महान ब्रह्म ऋषि वहाँ रहता है, और उनसे वहाँ पूजित होकर के वो जो दिव्य आत्माएँ होती हैं वो फिर भगवान के धाम वैकुंठ को जाती हैं। और जो पापात्माएँ होती हैं वो दक्षिण मार्ग से जाकर के वैतरणी नदी के कष्टों को भोग करके फिर आगे यमराज के यहाँ जाते हैं, और फिर उसके जो है जैसे कर्म होते हैं उसके अनुसार फिर उसको दंड की प्रथा, जो भी वहाँ प्रक्रिया, वो पूरी की जाती है। महाराज जी, आपने जो ये बताया ना, जो ये सज़ा मिलती है, इन सबको सुन के तो मतलब मेरे को लिटरली से रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए। एंड आई थिंक जो ये लोग सुन भी रहे हैं हमारे साथ, जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो लोग भी सोचेंगे कि अब वो कुछ भी पाप करने से पहले, कुछ भी बुरा कर्म करने से पहले एक उनके मन में भय आएगा, वो डरेंगे कुछ भी बुरा करने से, वैसी सोच लाने से भी। मतलब एक तो ना मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और बस मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। और आज के लिए हमारा ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद आपका कि आप आए हमारे साथ। तब तक के लिए गाइज, डोंट वरी, आखिरी पॉडकास्ट नहीं है, एक और एपिसोड आगे है। डोंट फॉरगेट टू like, comment, share and subscribe our channel.